आज ब्लड प्रेशर एक बढ़ती हुई बहुत ही भयंकर समस्या एक बीमारी के रूप में उभर रही है। ये हर घर में एक दो लोग इससे प्रभावित अक्सर मिल रहे हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। आज जैसा कि हम लोग ब्लड प्रेशर पे बात करेंगे और ब्लड प्रेशर की शुरुआत हमारे अंदर से कैसे होती है, उसके बचने के उपाय क्या हैं। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नियंत्रित करके उन्हें आजमा के ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं और होम्योपैथिक में उसकी क्या दवा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर जरूर कर लें। ब्लड प्रेशर का नाम लेते ही सबसे पहले मस्तिष्क में हर मनुष्य के यही बात आती है कि ये हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर की तरफ लोगों को कम ध्यान जाता है। ब्लड प्रेशर का मतलब ही अक्सर लोग लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसका मतलब कि ब्लड प्रेशर हाई है। तो फ्रेंड्स, ये जानना हमारे लिए और आपके लिए उतना ही ज़रूरी है कि आखिर में ऐसा हमारे सिस्टम में क्या हो जाता है जिसकी वजह से हमारे अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता कहाँ से है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक नॉर्मल मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 ये रहता है। अगर नापने पे 120 वाला 140 चला जाए, 80 वाला 90 आ जाए या 100 आ जाए, तो जो 30-40 का जो गैप रहता है, ये गैप हमेशा बना रहता है मोस्टली। तो जब ये ऊपर की तरफ बढ़ता है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। और अगर यही चीज़ नीचे की तरफ आए, यानी 80/120 जो है वो अगर डाउन हो जाए, वो 60/100 हो जाए या आपका 50/90 हो जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं लो ब्लड प्रेशर। ये लो ब्लड प्रेशर में आता है। अब ये जानना जरूरी है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों हमारे अंदर। नॉर्मल सामान्यतः हमारे अंदर ब्लड का सर्कुलेशन चल रहा था, तो ऐसी क्या अवरोध आ गई कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, ये अभी भी इनके कारणों का बहुत स्पष्ट पता नहीं हो पाता है कि ये अंदर से ऐसा क्या फिनोमेना हो जाता है। कुछ हम लोग टेस्ट कराते हैं, जैसे लिपिड प्रोफाइल या और भी कुछ यूएसजी के माध्यम से या और भी चेक कराते हैं, तो उससे पता चलता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं, जो हृदय की जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं या कुछ भी नसें हैं, उनमें कहीं न कहीं चर्बी, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो फैट धीरे धीरे उन धमनियों में इकट्ठा हो रहा है। और जो ब्लड नॉर्मल तौर पे, जैसे कि आप एक पाइप से पानी गुजार रहे हैं, आराम से फोर्स से पानी जा रहा है, अगर हम पाइप को दबा दें तो फोर्स जो आगे है वो बहुत तेज हो जाता है। तो वही जो फोर्स तेज हो रहा है दबाने से, जो जहां दब रहा है, उसी को कोलेस्ट्रॉल ने यानी फैट ने वहाँ पे घर कर लिया है, जिससे आगे प्रेशर, क्योंकि हमारे हृदय को ब्लड उतना ही चाहिए शरीर में काम करने के लिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ब्लड तो हृदय में आना ही है उतना, लेकिन वो प्रेशर में आ जाता है, उसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। वो हमारी नसों पे दबाव पड़ता है। अब अक्सर आपने सुना होगा कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अक्सर आपने सुना होगा कि दिमाग की नसें फट गई। ऐसे कैसे हो गया? तो नसें का मतलब है कि यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज इतनी नाजुक होती हैं फ्रेंड्स कि अगर जरा सा भी उसमें ज़्यादा प्रेशर गया तो वो रप्चर कर जाती हैं, वो फट जाती हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं कि ये ब्रेन हेमरेज हो गया या नसें दिमाग की फट गई। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार हृदय संबंधी रोग और उससे जो मृत्यु हो रही है उसके रेट को कम करने के लिए यह जरूरी पाया गया है कि हमारे खान पान में थोड़ी सी सावधानी बरती जाए। तो खान पान में अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरत रहे हैं तो हमारे हृदय की समस्याएं बहुत हद तक कम होती हैं। अब जो इसके कारण है वहीं बचाव भी इसी के माध्यम से होता है। सबसे पहले जैसे हमने नॉर्मल सी अपनी लिपिड प्रोफाइल ब्लड टेस्ट करा लिया। अब लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट हमारे सामने आता है, हम देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, हमारे अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। अब ये मुख्य रूप से यही हार्मफुल होता है हमारे हार्ट अटैक के लिए, ब्रेन स्ट्रोक के लिए, किडनी डिजीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए ये चीज़ें जिम्मेदार होती हैं।
हमें बहुत ही ध्यान से अब खुद को आकलन करना है कि आखिर में हमारे अंदर ये किस चीज़ से बढ़ रही है, क्योंकि अगर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारी जीवन शैली है कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है और हम इससे छुटकारा पा जाएंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ खाद्य पदार्थों को अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो बहुत ही गजब ट्रेमेंडस हमारे अंदर चेंज होगा और ब्लड प्रेशर का जो रेट जो बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर की जो घट रही है, दोनों में हम बहुत हद तक सफलता पाएंगे। क्योंकि जो दवा होती है वो आपके वर्तमान समय के ब्लड प्रेशर को घटा सकती है, लेकिन जो कारण है आपके ऊपर जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है हमेशा, वो उसको सही करना जरूरी है। सबसे पहले खाद्य पदार्थ में हम जो करेंगे वो है नमक। नमक जो NaCl, ध्यान देंगे, यह जो होता है सोडियम हमारे अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है और जो ब्लड की विस्कोसिटी है उसको एक गाढ़ा कर देता है, पतला नहीं करता है, जिससे बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की। अगर हम NaCl के बदले में KCl यूज करें, KCl मतलब रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, काला नमक, इसका उपयोग अगर हम करते हैं तो ये हमारे अंदर डाईयूरेटिक्स जैसे जो मेडिसिन हम लोग ब्लड प्रेशर के बढ़े हुए पेशेंट्स को देते हैं कि पेशाब जल्दी जल्दी हो, ये KCl जो नमक है आपका सेंधा नमक, उसमें KCl पाया जाता है और वो डाईयूरेटिक्स मेडिसिन जैसा कार्य करती है कि जो कारक हैं वो यूरिन से बाहर आ जाते हैं। तो इसे पहले चेंज करें। दूसरा चीज़ है चीनी। जो हम चीनी खाते हैं वो उसमें शुगर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। शुगर की ज़्यादा मात्रा की होने की वजह से भी हमारे शरीर में फैट का ज़्यादा निर्माण होता है और वो फैट कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल जाके मोटापा हमारे अंदर बढ़ता है। फैट लेने से उस जो फैट को हम मिठाइयों के रूप में, चाय के रूप में, बहुत सारे अपने घर में खाद्य पदार्थों के रूप में उस चीनी का यूज करते हैं हम, जिसकी वजह से हमारे अंदर फैट यानी मोटापा हमारे अंदर आता है और वो भी कहीं ना कहीं हमारे ब्लड प्रेशर के लिए जिम्मेदार होता है। तीसरी चीज़ है मैदा। मैदा से बनी हुई हर चीज़ को आपको कम करना है, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, एग रोल, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ब्रेड सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। ब्रेड पे मक्खन लगा लिए और खाए जा रहे हैं। ये कितना हार्मफुल है उनको पता ही नहीं चल रहा है। मोटापा बढ़ता जा रहा है और ब्रेड पे वो मक्खन लगेगा ही। तो ये जो है ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, इससे बचें। ब्रेड क्या काम करता है, मैदा क्या करता है, आटे से भिन्न होता है ये मैदा। जो हमारे आंतों में बिलाई होते हैं जो कि भोजन को आगे ले जाते हैं और वो फिर आप स्टूल पास करते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो बिलाई होते हैं मैदे की वजह से वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वहाँ पे आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। और जब कॉन्स्टिपेशन होगा तो हमारे शरीर से जो व्यर्थ पदार्थ हैं बाहर नहीं जाएंगे और स्वाभाविक सी बात है कि फिर वो मैदा हमारे लिए नुकसान करता है। अब चौथी चीज़ आती है कॉफ़ी। हाई ब्लड प्रेशर वालों को कॉफ़ी नहीं पीना है। आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आप उसे ग्रीन टी ले सकते हैं। उसमें ग्रीन टी बहुत अच्छा होता है हाई बीपी वालों के लिए। लो बीपी जहाँ पे होगी वहाँ पे हमें कॉफ़ी का यूज करना है। और भी जो चीज़ें हैं वो है प्रोसेस्ड मीट। मीट जो होता है वो आप उसे ज़्यादा मात्रा में सेवन कतई ना करें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल यानी फैट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ही आपके अंदर नुकसान करता है। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ये जो प्रोसेस्ड मीट होती है बहुत ही अच्छी खासी बढ़ाती है, इसीलिए इसका भी सेवन ना करें। तो ये अगर इन सब चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा नियंत्रित कर लें तो बहुत ज़्यादा ही हमें ब्लड प्रेशर से छुटकारा मिल सकता है। और भी जो चीज़ें हैं वो है कि टहलना, व्यायाम, एक्सरसाइज, जो हम जॉगिंग करते हैं, ये हमारे जीवन का एक मुख्य, अगर हम इसको मान ले रहे हैं, पहलू बना रहे हैं, अपने दैनिक जीवन में से शामिल कर रहे हैं, तो हम इस समस्या से बहुत हद तक दूर रहेंगे। शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। सबसे ज़्यादा शराब जिम्मेदार है हार्ट अटैक के लिए, हार्ट की समस्या के लिए, क्योंकि शराब जो होती है वो आर्टरीज को हार्ड कर देती है। जो आर्टरी में लचीलापन होता है उसे वो हार्ड कर देती है, हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाती है, जिसकी वजह से
जो ब्लड जाना चाहिए एकदम आसानी से वो हार्ड होकर जाता है। कभी अगर ब्लड प्रेशर में आ गया तो वो नसें वहीं से फट जाती हैं। होम्योपैथी में ऐसी क्या दवा लें जिससे ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल ठीक हो जाए और लाइफ में कभी ये हो नहीं। तो देखिए, जब जब भी आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा, जब जब भी आप वैसे एटमॉस्फेयर में जाएंगे तो फिर से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसको अगर आप नियमित रूप से जो चीज़ हम बताए हैं अगर आप अपने दैनिक जीवन में ला रहे हैं तो ब्लड प्रेशर से आप निजात पा सकते हैं। नहीं तो लाइफ टाइम वो जो दवा खिलाते हैं वो लाइफ टाइम आपको दवा खानी पड़ सकती है। होम्योपैथी में जो इसकी दवाई आती है वो है, सबसे पहले मदर टिंचर अगर आपको यूज करना है तो मदर टिंचर राउल्फिया क्रेटेगस मदर टिंचर आप मिला लीजिए। ये दोनों अगर मदर टिंचर आप ले रहे हैं तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों में अच्छा काम करती है। और मैं बताना चाहूँगा, क्रेटेगस मदर टिंचर के अलावा क्रेटेगस अगर पोटेंशियम मिले रहे हैं, पावर मिले रहे हैं 200 नंबर, वो भी हार्ट के जो भी समस्या है उस पर वर्क करती है। कैक्टस जो होता है आप 200 नंबर लें, वो हार्ट आपको ऐसी स्थिति में लगता है कि हार्ट को कोई जैसे पिंजड़े में कोई कस रहा है, कोई उसको उसमें चुभन होती है, ऐसा लग रहा है कोई उसको निचोड़ रहा है, तो उसके लिए कैक्टस बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप इसे यूज करें। और अगर इन सब चीज़ों से आपको आराम नहीं हो रहा है तो फिर जैसे हम लोग बताते हैं कि जो हमारा जो ये सिस्टम है, जब तक कि आपका पूरा हम लोग के स्टेकिंग रिपटराइजेशन के माध्यम से नहीं कर लेते हैं, आपकी मिनिमम तक नहीं पहुंच जाते हैं, तो तब तक ये चीज़ आपकी जाएगी नहीं। ये होम्योपैथी से संभव है कि आपका बीपी हमेशा के लिए चला जाएगा। आपको अगर थायराइड की भी समस्या है, आपको शुगर की समस्या है, कुछ भी है, एक होम्योपैथी ही एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का निदान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलते हैं।